हेलो डियर स्टूडेंट, हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने अर्धसूत्री विभाजन का जो पूरा ओवरव्यू है, क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। और नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोफेज मियोसिस। जो मियोसिस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज और टीलोफेज फर्स्ट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अगर इसकी टाइम की अगर हम बात करें तो करीब पूरे जो मियोसिस प्रोसेस होता है उसका करीब 90% ये टाइम लेता है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड मोर कॉम्प्लेक्स फेजेस ऑफ मियोसिस। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट में जैसे क्रोमोसोम्स कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जैसा कि इंटरफेज, ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है, ये कोशिका जो इंटरफेज से सीधी प्रोफेज अवस्था में इंटर करती है। जब हम इंटरफेज की बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में रहते हैं, न कि क्रोमोसोम्स के रूप में। इस अवस्था में प्रोफेज फर्स्ट में सिनेप्सिस होता है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ टेट्राड। टेट्राड क्या है? टेट्राड इज 2 क्रोमोसोम्स और 4 क्रोमेटिड सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये बहुत ही यहाँ पर हमें कई बार थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि जैसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? एक ही क्रोमोसोम्स हैं, उस क्रोमोसोम्स की 2 कॉपियां हैं, आपको पता है इसका। उस क्रोमोसोम्स के जैसे हम उसको उसकी पी और क्यू आर्म से हम उसको डिनोट करते हैं जनरली। तो उसकी चूंकि ये एस फेज के बाद की अवस्था है, इसीलिए प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी 2 कॉपियां ऑलरेडी है, ठीक है। इसलिए वो एक दूसरे के कैसे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। और प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। तो एक क्रोमोसोम्स की कॉपी है, दूसरा अगेन क्रोमोसोम से, तो ये एक दूसरे की कॉपी होती है। इसको आगे डायग्राम में हम और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ये देखिएगा, ये एक क्रोमोसोम्स हैं और इनको हम क्या कहेंगे? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये होमोलोगस, ये इसका होमोलोगस है। ये एक ही क्रोमोसोम्स है, ये भी दूसरा क्रोमोसोम्स है, सेम क्रोमोसोम्स है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो बहुत ज्यादा डार्क ब्लू है और ये लाइट ब्लू है, ये दोनों क्या है? एक ही क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन इनकी क्या है? चूंकि ये एक पूरा क्रोमोसोम्स है, ये यहाँ से और यहाँ तक, और ये सेंट्रोमियर से ये अटैच है। चूंकि ये एस फेज के बाद की स्थिति है, इसलिए क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम्स की 2 कॉपियां हो गई। यहाँ पे ये देखो, है ना, एक क्रोमोसोम से इसकी 2 कॉपियां हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम से इसकी दूसरी कॉपी है। तो ये एक क्रोमोसोम ये है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स नंबर 1। इस क्रोमोसोम्स नंबर 1 की 2 कॉपीज हैं। ये आपको कंफ्यूजन नहीं करना, इसमें 2 कॉपीज हैं, एक कॉपी ये रह गई और एक ये कॉपी। क्रोमोसोम सेम है, ध्यान रखना है इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं, और एक पैटर्नल होता है और एक मैटरनल होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स की जो 2 कॉपियां होती है हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कॉपी है, तो एक मदर से आई हुई कॉपी होती है और एक फादर से आई हुई कॉपी होती है। तो फादर से आई हुई कॉपी को हम पैटर्नल क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और जो मदर से आई हुई होती है उसको हम मैटरनल क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये क्रोमोसोम्स की दोनों कॉपियां, इसलिए इसको हम समजात गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों क्रोमोसोम्स एक साथ में आते हैं तो उसको बोलते हैं टेट्राड, ठीक है। और ये इसका चूंकि ये क्रोमोसोम्स है और इसी की ये 2 कॉपी है, इसीलिए इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये एग्जैक्ट कॉपी है। एक्चुअली ये चारों ही एग्जैक्ट कॉपी है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी। ये एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन ये जो मान लीजिए क्रोमोसोम्स नंबर 1 की 1 कॉपी है, क्रोमोसोम्स 1 जो डिप्लॉइड अवस्था में है अभी कोशिका में,
तो उसकी 1 कॉपी है, तो ये इसका साथ में जो अटैच है दूसरा क्रोमोसोम, तो ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाता है। ये इसके कंपेयर में ये इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा। जब भी हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज होगा, तो क्या होगा, इसका ये क्रोमेटिड्स और इसका ये क्रोमेटिड ये एक्सचेंज होंगे, तो क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा। इसके और इसके बीच में होगा तो सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज होगा। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम जनरली बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो प्रोफेज फर्स्ट में जो सिनेप्सिस होता है होमोलोगस या समजात गुणसूत्र के बीच में होता है, और ये साथ में आकर के टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। और प्रोफेज फर्स्ट के दौरान क्या होता है, डीएनए इज एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ प्रोसेस कॉल्ड द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन या सिनेप्सिस, या जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर है एक्सचेंज ऑफ जीन, बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इट्स वेरी क्रूशियल टू सर्वाइव एनी ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक जो जीव है उसके जीवित रहने के लिए ये अवस्था और ये प्रोफेज और ये अवस्था होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जिसके दौरान हमें इम्यूनिटी मिलती है और किसी भी एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस है उसको सहन करने की क्षमता किसी जीव में डेवलप होती है। तो ये प्रोफेज फर्स्ट की जो अवस्था जिसमें क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर जिसे हम कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट्स हैं जिसे हमें समझना चाहिए। तो द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग द होमोलोगस कॉल्ड द सिनॉप्सिस। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में आकर के मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम सिनॉप्सिस। एट दिस स्टेज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉस ओवर एट पॉइंट ऑफ काइजमेटा। जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा वहां पर काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इवेंट्स आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, और वो है आपकी क्रॉसिंग ओवर होना प्रोफेज फर्स्ट में, ये आपको बिल्कुल रिमेम्बर करना है। और क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनके क्रोमेटिड एक्सचेंज होते हैं। और क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिड्स में डीएनए होता है, दैट मीन्स डीएनए का एक्सचेंज होता है। तो डीएनए का पैटर्नल और मैटरनल के बीच में एक्सचेंज होना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहां पर क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम काइजमेटा के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोफेज अवस्था है, ये जैसा कि अभी इससे पहले भी बताया आपको कि ये एक लंबी सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, और इसको हम 5 स्टेजेज में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये मतलब एक सीक्वेंस इसके होने की इवेंट्स की पूरी प्रोफेज फर्स्ट में। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में जनरली वही जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, प्रोफेज अवस्था होती है समसूत्री विभाजन की, वो सारी इवेंट्स यहाँ पे होगी। जैसे न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर एनवेलप का, न्यूक्लियर जो केंद्रक की जो बाहरी आवरण है उसका डिसअपियर होना, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होना, और क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन या संघनित होना। इसमें लेप्टोटीन अवस्था स्टार्ट होने से पहले क्रोमेटिन जो फाइबर है वो क्रोमोसोम्स के रूप में अपीयर होना चालू कर देते हैं, कंडेंस हो जाते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी डबल कॉपी है यहाँ पे। देन उसके बाद में जो जाइगोटीन अवस्था है, इसमें सिनेप्सिस बिगिन सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जाइगोटीन अवस्था में क्या होगा, सिनेप्सिस स्टार्ट हो जाता है। सिनेप्सिस किस किस के बीच में होता है, जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में सिनेप्सिस होता है। मतलब सिनेप्सिस मतलब एक तरह से जुड़ना है, जैसे जिप जुड़ती है ना, जिप की तरह ये जुड़ना चालू हो जाते हैं।
और पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है, पैकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब इसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज होने के बाद में जैसे इसमें बता रखा है ये ब्लू कलर का और ये रेड कलर का है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, इस क्रोमोसोम्स में इस क्रोमोसोम्स का एक क्रोमेटिड एक्सचेंज हो चुका है, इसका पार्ट यहाँ पे चला गया और इसका पार्ट यहाँ पर चला गया। क्योंकि यहाँ पर ये रिमेम्बर रखना है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए इनमें जो डीएनए पाया जाता है, या हम यूं कहें कि इनमें जो पाए जाने वाले जो जीन्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें माइनर सा भी डिफरेंस अगर आ जाता है कहीं पर भी, तो ये उसकी आगे सर्वाइबिलिटी या उसके कोई डिजीज कोज करती है, या डिजीज को मास्क करने वाली स्थिति है, तो बहुत सारी चीज़ों में ये काम करती है ये क्रॉसिंग ओवर। ये पहले बता ही दिया था आपको, सिनेप्सिस, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों के मध्य सिनेप्सिस होता है, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से इनके मध्य एक्सचेंज होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताया गया है। लेप्टोटीन में जैसा मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम फॉर्म में आ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बिगिन टू कंडेंस टू लॉन्ग स्ट्रैंड विद इन द न्यूक्लियस। दूसरी जो अवस्था है जाइगोटीन, का अवस्था जाइगोनिमा के नाम से भी जानते हैं, और इसमें पेयर्ड थ्रेड हमें मिलते हैं। जाइगोटीन अकर्स एज द क्रोमोसोम्स अप्रोक्सीमेटली लाइन अप विद ईच अदर इनटू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पर होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से पेयर होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो पेयरिंग है, ये पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है जाइगोटीन अवस्था में। देन उसके बाद में पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिकम मच मोर क्लोजली एसोसिएटेड, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम सिनेप्सिस के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होगा। डिप्लोटीन अवस्था में क्या हमें क्या दिखाई देते हैं, ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज आल्सो नोन एज द डिप्लोनिमा फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग टू थ्रेड, ओके, एंड द homologous chromosome separate from one to another a little. The chromosome themselves uncoil a bit, allowing some transcription of DNA. ये बहुत माइनर चीज है कि ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ पर होता है। लेकिन पैकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर हो गया। डिप्लोटीन अवस्था में जो जाइगोटीन अवस्था में जो रिएक्शन हुई थी, सिनेप्सिस हो रहा है, वो डिप्लोटीन अवस्था में इसका जस्ट रिवर्स होगा, मतलब इससे ये अनकोइलिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स कंडेंस फर्दर ड्यूरिंग द डाइकाइनेसिस स्टेज, और इसका मतलब ये होता है मूविंग थ्रू। डाइकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, मूविंग थ्रू, मतलब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन मियोसिस वेयर द 4 पार्ट ऑफ टेट्रेड आर एक्चुअली विजिबल। टेट्रेड रूप में ये हमें बहुत नजर आते हैं। इन दिस स्टेज द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फर्दर एंड काइजमेटा टर्मिनेट मेकिंग काइजमेटा क्लियरली विजिबल। काइजमेटा क्या है, जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस अवस्था उस जगह को हम काइजमेटा, मतलब क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर अगर मिलती है तो उसको हम काइजमेटा के नाम से जानते हैं। तो यह जैसे ये यहाँ पे ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बना रहे हैं, ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, और इसमें हम देखते हैं यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं, सबसे पहले ये सेंट्रियोल्स का 2 सेंट्रियोल फॉर्मेशन होगा, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की सहायता से सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, जो साथ साथ में बनती रहती है, दोनों पोल्स की तरफ जाते हैं, और इसमें
बहुत सारे जो स्पिंडल जो होते हैं उनको ये इंटरमीडिएट होते हैं, एस्ट्रिक्स होते हैं बहुत सारे, तो इनको अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं। और ये देखिएगा इसमें ये प्रोफेज फर्स्ट में ये एक टेट्रेड दर्शा रखा है, ये काइजमेटा मतलब क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मध्य, तो ये दर्शाती है कि यहाँ पर क्रोमोसोम हुआ है। ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के, और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों तो आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, ये इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। देन उसके बाद में ये मेटाफेज फर्स्ट आएगी, और मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है विद काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कौन सी अवस्था होती है, काइनेटोकोर वे जगह होती है जहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम से अटैच होता है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। यू हैव टू रिमेम्बर, छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो काइनेटोकोर क्या है, काइनेटोकोर वह जगह है जहां पर मतलब ये जनरली क्रोमोसोम्स का मिडिल पार्ट होता है, सेंट्रोमियर होता है, और सेंट्रोमियर से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आकर के अटैच होती है, तो उस जगह को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। इसके बाद में मेटाफेज अवस्था में ये बिल्कुल मेटाफेज प्लेट में बिल्कुल बीच में अटैच हो जाएंगे, और इसके बाद में जो सिस्टर जो क्रोमेटिड रिमेन अटैच रहते हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, अभी सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए हैं, सिर्फ जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं।